आप लोग खड़े क्यों हैं? मिस्टर मोहन, आप इन्हें नहीं जानते, ये शैलेश हैं। जी, मैंने कभी इनको देखा नहीं है। जी, ये मिस्टर शैलेश हमारे सोसाइटी के नए मेंबर अभी अभी हाल में दिल्ली से आए हैं। इनके पिता इनकम टैक्स कमिश्नर है। और शैलेश, ये मिस्टर मोहन है, हमारे ग्रुप के बोनाफाइड स्टूडेंट। लेट टू मीट यू, हैव इट। नो थैंक्स, धन्यवाद। क्यों नहीं? आई मीन यू शर्माता घबराता है इसे पीने में, बट नहीं, दरअसल बात यह है कि व्हाट बात क्या है? नथिंग, कुछ भी नहीं मैन। ये तो टुडेज फैशन हो गया है। आई मीन हमारी सोसाइटी का एक नया रूप, नया रंग। जिसे देखो वही गांजा पीता, चरस पीता, अफीम खाता और इट ड्रिंक और वी मैरी को प्रिंसिपल मानता। हम सब यह करता है। देन तुम क्यों नहीं? व्हाई नॉट यू? दरअसल मैंने कभी नशा किया ही नहीं है। ओ मैन, तुम भी बच्चा माफिक बोलने लगा। नशा क्या है? कुछ भी तो नहीं। जिस तरह हम खाना खाता है, पानी पीता है, उसी तरह हम गांजा पीता है, दारू पीता है। ये सब तो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। आई मीन इम्पोर्टेंट बात है। ये सब आज की सोसाइटी का एक कल्चर है एंड नथिंग मोर, कुछ भी नहीं। और डोंट हेजिटेट, हैव इट। नहीं, इसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा, आप बुरा ना माने। ओह मैन, आप तो बहुत पीछे ही एक्टिंग करता है। 15 और 16 सेंचुरी के मिस्टर मोहन, यू शुड रिमेम्बर। आपको याद करना चाहिए मिस्टर मोहन, ये 20वीं शताब्दी है। 20वीं सदी में जमाना कितना तरक्की कर चुका है। इंसान चांद तारों के पास पहुंच रहा है, सब कुछ फॉरवर्ड हो रहा है। और आप हैं जो बैकवर्ड यानी पीछे की बातें करते हैं। दरअसल मैं बहुत ही संकोच करते हो। जी, लेकिन इतना संकोच अच्छा नहीं है। तुम तो बहुत ही स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो। फिर भी अरे मोहन बाबू, जमाना जिस रफ्तार में चल रहा है उसी रफ्तार में अपने आप को पूरी और गतिशील बनाइए। आज का समाज क्या कहता है, क्या चाहता है, उसे पढ़ने की कोशिश कीजिए। केवल मोटी मोटी किताबें पढ़ने से लाभ नहीं होता। कोशिश तो मैं भी करता हूँ अवश्य, लेकिन अपनी परिस्थितियों के आगे मजबूर हो जाता हूँ। चाहता तो बहुत कुछ हूँ मैं, लेकिन चाहने मात्र से कुछ नहीं होता है। गांव में मेरे भैया मुझे पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, रात दिन भूखे प्यासे कठिन परिश्रम करते हैं। स्वर्गीय पिताजी का भी यही अरमान था कि मैं पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बनूं। और तुम उन्हीं सब के कारण अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। जी बिल्कुल ठीक। लेकिन इसमें तो सबका स्वार्थ भरा हुआ है। कैसे? वे आपको पढ़ाना चाहते हैं। आप पढ़ते हैं मात्र इसलिए कि अपने जीवन के सहारे का अपने माँ बाप को बुढ़ापन का हल्का कर सके, किंतु अपना भला विचारा सोचना यही हमारा दायित्व होता है, किसी और को नहीं। इस जमाने में पढ़े लिखे इंसान को इतनी बुद्धि अवश्य है जो अपने आप को सोच सके, समझ सके। आंशिक तौर पर आपकी बातें तो बिल्कुल ठीक है, किंतु जब इसका समान विश्लेषण किया जाए तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों? आखिरी अपना ऐसा किस तरह सोच लिया? हर माँ बाप का संतान के प्रति एक कर्तव्य होता है, ठीक उसी तरह हर संतान का अपनी माँ बाप के प्रति भी कर्तव्य होता है। ये दोनों एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। करेक्ट, लेकिन समाज की पुरानी मान्यताओं का हम विरोध करते हैं। हम ऐसा नहीं चाहते कि सोशल यूनियन, सामाजिक परिवर्तन, या आखिर ऐसा क्या होता है? 100% राइट यू आर। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी से हम बिल्कुल ऊब चुके हैं। वेस्टर्न यानी पश्चिमी से होकर भी आज हम उसी का अनुकरण कर रहे हैं, उसी को अपने आप में डाल रहे हैं। हिप्पी का समाज कितना खुश और लापरवाह है, उसे आने वालों की कोई चिंता नहीं, केवल वर्तमान यानी प्रेजेंट को ही अपनी बुनियाद समझता है। और वह अपने तमाम प्रॉब्लम्स को सिगरेट के धुएं तथा शराब के नशे में डुबोकर एक कर देता है। सच कहता हूँ डियर, यही आज का समाज है और इसी हिप्पीकरण को आज रियल लाइफ कहा जाता है। नहीं, धन्यवाद। अम्मा यार, अब पी भी लो, छोड़ो आदर्श वाली बातें। तुम तो स्टूडेंट हो,
वह भी कॉलेज का। आज का प्रत्येक स्टूडेंट यही करता है, हम भी यही करते हैं। जानी, कैलाश, शैलेश सब इसे पिया करते हैं, फिर तुम क्यों नहीं? जी लेकिन मेरा मतलब है स्टूडेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। सिगरेट का नशा बहुत ही बुरा होता है। दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा, इसे हम अच्छी तरह जानते हैं। मुझे तुमसे नसीहत नहीं चाहिए, समझे? ओह जानी, प्लीज अब तुम चुप ही रहो। मोहन नहीं जानता है तो इस पर क्यों बिगड़ते हो? अरे एक दिन यह भी जान जाएगा, सीख जाएगा जो हम सब करते हैं। अरे मोहन, जॉनी चला गया, उसका गुस्सा बहुत ही खतरनाक होता है। वह बहुत ही डेंजरस आदमी है, गुस्से में वह कुछ भी कर सकता है। अरे चिंता की कोई बात नहीं है, जानी का स्वभाव हमसे छिपा हुआ नहीं है। वह तुरंत गर्म हो जाता है मगर तुरंत ठंडा भी हो जाता है। मैं उसे समझा दूंगा। मिस्टर मोहन, आज हम लोग आपके पास एक खास काम से आए हैं। मुझसे खास काम? मैं कुछ समझा नहीं। बात दरअसल यह है कि ये मिस्टर शैलेश हैं। कल इनके यहाँ एक दावत का प्रोग्राम है। इनकी सिस्टर का जन्मदिन मनाया जा रहा है जिसमें आप आमंत्रित हैं। यस मिस्टर मोहन, यू आर ऑल्सो इन्वाइटेड देयर। वहाँ आपको भी आना है। फिर मिस्टर कॉम, फॉरगेट नॉट, भूलिएगा नहीं। क्या? एक रिक्वेस्ट और है आपसे। आपको उस जलसे में एक गाना भी गाना है। सुना है आप अच्छा गाना गा लेते हैं। जी जी, मैं तो बस यूं ही गुनगुनाया करता। अजी साहब, रोना गाना किसी नहीं आता है, लेकिन आप तो उस जलसे के वीआईपी होंगे, इसी से गाना तो आपको गाना ही पड़ेगा ना? यस मिस्टर मोहन, मेरी बहन सॉन्ग बहुत लाइक करती है, पागल हो जाएगी अगर आप उसके सामने वन सॉन्ग पेश कर दे तो। रियली शी इज मेड आफ्टर सॉन्ग। बिल्कुल दुरुस्त। और सबके लिए नहीं तो कम से कम इनकी ब्यूटीफुल बहन के लिए आपको तो ये गाना गाना ही पड़ेगा। वह खुशी से झूम जाएगी। सो व्हाट अबाउट इनविटेशन? आप मेरे यहाँ कल आ रहे हैं ना? अरे आ रहे हैं क्या, बल्कि आ रहे हैं। इन्हें तो आना ही पड़ेगा मियाँ। ये आपकी बहन की फरमाइश को नजरअंदाज नहीं कर सकते और इन्हें करना भी नहीं चाहिए। देखिए, आने को तो मैं आऊंगा मगर आप गाना गाने के लिए मजबूर